सबसे पहले फारूक इनकलाबी, सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जिस 12 दिन की जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद कोई उम्मीद है आपको कि 370 की बहाली हो पाएगी या फिर मायूस बैठना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर की आवाम को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि उन्हें उनका जो हक है वो जरूर मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के आवाम से छीना है आज से 5 साल पहले। और आज भी जिस तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को ही मैं कहूंगा, क्योंकि हुकूमत इस मुल्क में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनसे ये सवाल किया है कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब देंगे। तो ये एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट की तरफ से एक फटकार है। और भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे भी वहां पे दिखाई दिए हैं कोर्ट में कि एक तरफ चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। आर्टिकल 370 35A का जो एब्रोगेशन हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात एकदम नॉर्मल हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ा कि स्टेटहुड का दर्जा कब वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को, तो वहां ये कहते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है। जो ही हालात नॉर्मल होते हैं जम्मू कश्मीर में तो स्टेटहुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने झूठ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बोले हैं, हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया है और अब कोशिश कर रहे हैं कि अदालत को भी बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के साथ सुनवाई की है, हमें हमारा हक जो है वो मिलेगा, हमें रियासत का दर्जा भी मिलेगा। आर्टिकल 370 35A भी हमें उसी तरीके के साथ बाइज्जत तरीके के साथ जम्मू कश्मीर सुनवाई में ये नहीं सुना कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा है 35A को लेकर, 35A को लेकर उनकी क्या कोर्ट है उनका? देखिए, जस्टिस साहब ने जो भी कहा, अभी तक जो सुनवाई हुई है हम लगातार सुनते आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में यह फैसला होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर इस मुल्क में इसी मुल्क के आईन ने हमें स्पेशल स्टेटस दिया था, किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिया था, किसी बाहर की पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया था, और वहीं पे अगर गैर आईनी तरीके से हमसे हमारा हक छीना गया है, गैर आईनी तरीके से अगर संविधान ने दिया आपको स्टेटस और देश की संसद में खड़े होके बिल पेश किया, उसको सांसदों ने सपोर्ट किया, तो इसमें क्या गैर संवैधानिक हो गया? बिल्कुल, ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल था, गैर आईनी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैंने आपके हक में जो पास हो जाए वो आईनी है। जो स्पेशल स्टेटस मिला वो भी संसद से गया था, जो स्पेशल स्टेटस हटा वो भी संसद से गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने दें, आप देख लेंगे कि हमारे हक में फैसला होगा। और उसको तो ना आप तब्दील कर सकते हैं ना मैं तब्दील कर सकता हूं। लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर देश की संसद आपके हक में स्पेशल स्टेटस दे दे तो वो आपको आईनी लगता है, संवैधानिक लगता है, और देश की संसद ये तय करे कि नहीं अब हट जाना चाहिए, बहुत समय हो गया, तो आपको लगता है कि यह असंवैधानिक हो गया? देखिए, संसद भारतीय जनता पार्टी की है, इस वक्त मेजॉरिटी उनकी है, हुकूमत उनकी है, उनके पास ताकत है, ताकत का उन्होंने गलत तरीके के साथ इस्तेमाल किया। सरकार उनकी है। और जम्मू कश्मीर की, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक पर उन्होंने डाका डाला। अब इस वक्त हम मजलूम हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, हम आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। अगर कहीं से आवाज उठती भी है तो उस आवाज को दबाने के लिए बहुत सारी एजेंसी। आप कहां मजलूम है साहब? आप जो कह रहे हैं आपकी बात सुनी जा रही है। ये क्यों आप भी बार बार कहते हैं कि आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं? क्यों परेशान है भाई? अगर जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज सुनी जाती, यहाँ पे हालात आपकी आवाज सुनी जा रही है, आप खुलकर कह रहे हैं। 23 लोगों ने याचिका लगाई, देश की सबसे बड़ी अदालत सुन रही है, 12 दिन तक सुनवाई चल रही है, अभी भी आगे का पता नहीं कितने दिन तक चलेगी और कैसे सुना जाए। आप टीवी पे बोलते हैं, आप देश की अदालत के अंदर बोल रहे हैं आपके वकील, और कैसे सुना जाए आपको? आप क्या चाहते हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत जो है वो इंसाफ करेगी। ठीक है, आरपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मुजफ्फर खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुशील पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि सरकार दो बातें कहती है। पहली बात ये कहती है कि निवेदन करूं, यहां आपकी बात कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, अदालत में बताते हैं कि जब नॉर्मल हो जाएगा तब। जी बोलिए। मेरा निवेदन है कि एनसीपी के नेता भी यहाँ पर हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं यहाँ पर, सुशील जी, इनको बुलवा लीजिए, फिर मैं सबके इकट्ठे आंसू को एक फिर बस इतनी बात बता दीजिए ना, अगर कश्मीर में हालात अभी नॉर्मल हैं, सिंह साहब की नहीं, बस सरकार है, आपकी सरकार है।
सर 1,80,00,000 टूरिस्ट गए थे पिछले साल। जी, आप बता सकते हैं पिछले 5 साल में आपने कोई सुना पत्थरबाजी होती है वहां पर? कभी सुना कि जुम्मे के दिन वहां पर कोई झंडा लेकर खड़ा होता है ISI का ये कहने के लिए? सर आपको बीच में टोका नहीं मैंने किसी को, मैं तो मौका आपको दे रहा था। ISI का झंडा लेकर खड़ा होता था कोई ये कहने के लिए कि नहीं नहीं हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए आज़ादी। सब ये दिखता है। इस बार 15 अगस्त पर हर घर पे तिरंगा लहरा रहा था, ये दिखता है नहीं लोगों को। और उसी 15 इसी तिरंगा लहराने के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को 4-4 घंटे मुंशीराम बाग थाने में पीटा गया था जानवर की तरह। जूड़े से घसीट कर ले गए थे वहां पर पुलिस वाले। सर इस अपने देश में तिरंगा लहराने के लिए नहीं, ये तो पूरा देश जानता है सिंह साहब, ये पूरा देश जानता है। उसमें आप अपनी घटना बता रहे हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैली और बड़े बड़े जिसको कहिए कि वरिष्ठ नेताओं की रैली निकलती थी और लाल चौक पे पहुंच नहीं पाते थे। तिरंगा फहराना तो बड़ी बात हो जाती थी तब। इसको तो पूरे देश ने देखा है और अभी जो तिरंगा फहराया गया उसके फुटेज हम दिखा रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि सब नॉर्मल, जब आपने कर लिया सब कुछ तो वहां के नागरिकों को चुनाव का अधिकार है, दे दीजिए। हाँ बिल्कुल होंगे ना, चुनाव भी होंगे, क्यों नहीं होंगे चुनाव, और जल्द होंगे चुनाव। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है वहां पर। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है, उसके बाद होंगे। और मैं दो पिक्चर्स आपको समझा, आप अपने जहन में लेगा, समझ लग जाएगा। राहुल गांधी वहां पर स्कीइंग कर रहे थे और अपनी बहन के साथ वहां पर इसके बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे। ये पिक्चर आपको याद है? दूसरा पिक्चर आपको, मैं बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे। दूसरी पिक्चर वो मुबा मुफ्ती जी वहां पर जल अर्चना करने गई थी शिवलिंग पर, शिवरात्रि पर। और बदल गया कश्मीर साहब। ठीक है, मुजफ्फर खान को मैं इन कराता हूं, फिर पंडित जी के पास चलूंगा। मुजफ्फर खान शिवलिंग पर। ठीक है सिंह साहब, आप, मैं वापस लौट के आऊंगा बहुत सारे सवालों के साथ, क्योंकि विपक्ष के लोग आपसे पूछेंगे। मुजफ्फर खान, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से सुनवाई चल रही है और दो चीजों को लेकर, पहले दिन कपिल सिब्बल की दलील थी कि रेफरेंडम होना चाहिए, बहुत स्पष्ट कर दिया CGI ने कि हमारे संविधान के लिहाज से इसकी कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात 35A को लेकर जो टिप्पणी की कि भाई भारत के दूसरे नागरिकों को कश्मीर से आप काट रहे थे, अलग कर रहे थे, 35A को लेकर आप जो टिप्पणी की है CGI ने, सहमत है? देखो, मैं कौन होता हूं सहमत ना होने वाला। ये टिप्पणीज जो है कोई लास्ट ओपिनियन नहीं है जी। और 35A जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है, लेकिन ये लैंड की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं और एम्प्लॉयमेंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी दूसरी रियासतों में भी हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स देखेंगे, आर्टिकल 371 को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी इस तरह की मुराद उन लोगों को भी दी गई है जिस तरह के जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैं इस पर ज्यादा इससे नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं, हम रिबट्टल में उनको क्लैरिफाई करेंगे, वो सरासर गलत थी। जिस तरह ये कहना कि प्रियम्बल अप्लाई नहीं हुआ, वहाँ पार्ट 3 नहीं अप्लाई हुआ, वहाँ पहली बार पंचायत के इलेक्शन हुए, तो ये बिल्कुल गलत है। पंचायत के इलेक्शन से पहले भी हुए। फिर कहा कि वहाँ रिजर्वेशन नहीं थी। अरे भाई, रिजर्वेशन वहाँ ST को भी थी, SC को भी रिजर्वेशन थी। ST को सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन SC वालों को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशन ऑलरेडी थी। नहीं तो कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, लेकिन ये बताया जाता है 370 को लेकर कि दलित समाज के जो लोग हैं, जो रेफ्यूजी हैं, जो होमोसेक्सुअल हैं, उनको कहां अब इस रिजर्वेशन के दायरे में रखते थे? कहां उनकी नौकरी? अगर उसको आप हटा भी दें तो जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको कहां आप नौकरी देते थे? सफाई कर्मी बना के छोड़ दिया। सुने आप, वाल्मीकि समाज वहां के बाशिंदे नहीं थे, लेकिन अरे आपने बुलाया ना साहब, फुल कास्ट। अरे सुनिए तो सही, आपके यहाँ का कचरा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? कितने साल वहां आपके घर की सफाई करते थे कि नहीं करते थे? कितने साल से वहां पर है वो? जब से सिंह साहब, एक मिनट सिंह साहब प्लीज, मुजफ्फर खान से मैं बात कर रहा हूं। मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, आपका टाइम मैं आपको दूंगा।